हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले साल से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको रोचक, मज़ेदार, अच्छी कहानियों का चुनाव करके मैं आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ क्योंकि कई बार मैं भूल भी जाती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। तो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी का चूँकि मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ भी थी। उधर लॉकडाउन में आपने देखा कि हर कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी बात पे खींच जा रहा है, गुस्सा हो जाता है, तनाव हो जाता है, दुख होता है, और सबसे बड़ी बात कि अकेलापन भी है। रहते हैं साथ में, मान लीजिए नई नौकरी, वर्क फ्रॉम होम आ रहा है या नहीं है, फिर भी उन्हें एक अकेलेपन की फीलिंग कहीं ना कहीं डसती है। एक अभाव या कमी सा अपने में महसूस करते हैं, और उन पलों में रोशनी की कोई किरण उन्हें दिखाई नहीं देती, बल्कि वो सोचते हैं कि सब कुछ अंधेरा है, स्याह हो गया है, और वो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों असफल हो रहा हूँ, मेरी क्या गलती होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे विचार आते हैं। तो इन्हीं विचारों, इन्हीं तनाव, गुस्सा, खीज, अकेलेपन को कम करने के लिए ही या जड़ से समाप्त करने के लिए ही मैं रोचक और विशेषकर इंस्पायर करने वाली प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचाती हूँ। आज भी एक कहानी मैंने निकाली, उसका शीर्षक है महात्मा का कुआं। ठीक है, तो एक शहर में एक बड़े ही सेठ, अच्छे खासे मालदार सेठ, तो सेठ नामी सेठ है, मालदार सेठ रहते थे, धर्मदास उनका नाम था। तो वो स्वभाव के अच्छे थे, मिलनसार थे, लेकिन भैया अव्वल दर्जे के कंजूस थे। कहो कंजूस भी नहीं, मक्खी चूस थे बिल्कुल। किसी को देना तो जानते ही नहीं थे, और ख़ास करके कोई साधु महात्मा और संत और भिखारी आ गया तो लो भैया, वो दूर से ही नमस्कार करके कमरे में घुस जाते थे कहीं कुछ कोई मांग ना ले इनसे और मुझे देना पड़ जाए, मैं विवश हो जाऊं देने के लिए। सो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी और दरवाजे बंद हो जाते थे। भाई एक दिन ऐसे बैठे हुए थे अपने लॉन में, महात्मा जी आ गए। महात्मा ने नमस्ते दुआ की, तो उन्होंने कहा कि मैं भूखा, मुझे एक रोटी दे दो। तो बोला एक रोटी, मैं तो ये सब काम का पचड़े में नहीं पड़ता हूँ, मुझे माफ़ करिए, कल को कुछ और करेंगे। बोले अरे मैं तो भूखा हूँ। बोले नहीं मैं तो नहीं दूँगा। लेकिन बड़ी देर तक 2-4 घंटे खड़े रहे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लो, खाने का समय हो गया, आधी रोटी ले लो। बोला ना, मैं आधी रोटी नहीं लूँगा, मैंने तो तुमसे कहा था कि एक दे दो, फिर आधी भी, और फिर कहा भूखा हूँ मैं। तो भैया आप क्या लेंगे, धर्मदास जी ने पूछा उस महात्मा से। बोले अब तो मैं पूरा खाना खाऊंगा। बोले अभी तो एक रोटी मांग रहे थे, आधी रोटी मांग रहे थे, अब आप पूरा खाना खाएंगे पेट भर के। बोले हाँ खाऊंगा। बोले भैया दरवाज़ा बंद, और रात हो गई, रात का उन्होंने खाना खाया, सो गए सेठ जी। अब क्या हुआ कि सवेरे जब दरवाजे खिड़की खोले तो सामने महात्मा जी। बोले रात भर ऐसे ही आप थे? बोले हाँ। बोले अरे रे रे, कहीं मेरी जो बदनामी ना हो जाए, चलो चलो इनको खाना देता हूँ। तो धर्मात्मा फिसल गए, बोले बिदक गए, बोले नहीं मैं खाना नहीं लूँगा, अब मेरे लिए तुम कुआं खुदवा दो, एक कुआं बनवा दो। बोले महात्मा जी कहाँ खाना कहाँ कुआं, ये बीच में कुएं की बात कहाँ से आ गई? आप तो सरासर जो कि ये बेईमानी कर रहे हैं, उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ रहे हैं, ये नहीं होगा। भैया ठीक है चले गए अंदर। वो देखा वो तो भूखे प्यासे दूसरे रात भी ऐसे एक पैर से खड़े हैं। उन्होंने माथा पकड़ा, बोले आज तो भैया किसी ने देख ना लिया हो, भारी भारी बदनामी हो जाएगी मेरी, और कहीं कुछ इनको हो गया तो सारा पाप मेरे सिर और लगेगा। अरे भैया भैया दौड़े दौड़े गए, ये कहा महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं, चलिए मैं खुद कुआं खुदवाता हूँ। बोले नहीं, एक से नहीं काम चलेगा, अब तुमको 2 कुएं खुदवाने पड़ेगा। और जार जार रोने लगा, सिर पे हाथ रख कर के पैर पकड़ लिया, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं? बोला नहीं। अब उसमें धर्मराज ने, धर्मदास ने अब ये सोचा कि ये तो जो कि आधी रोटी से एक रोटी से पूरा खाना, भरपेट खाना, एक कुएं से 2 कुएं, अब कहीं कुछ और डिमांड ना कर दे। तो उन्होंने अपने कारीगर बुलाए और कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। 2 कुएं खुदवाए, खुद गए तो महात्मा जी टाटा बाय बाय करने लगे। बोले अब देखो, एक कुएं को रक्षा करना, ये एक मेरा कुआं, एक तुम्हारा कुआं है।
और मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में और मैं 1-1.5 साल बाद लौटूंगा, लेकिन तब तक मेरा कुआं कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी तरीके से। और तुम अपने कुएं में से वादा करना है तुम्हें कि रोज़ उसमें से पानी दोगे और जो लेने आएगा उसको मना नहीं करोगे और पैसे भी नहीं लोगे। तुम जितनी मर्जी हो उतना ही तुम लोगों को पानी पिलाओ। मरता क्या ना करता, बस उसने एक ढक्कन मंगवाया और धर्मात्मा के जो वो महात्मा थे उनके कुएं को ढक के रख दिया और अपने कुएं में से खूब पानी होने लगा। लोग पीते थे, स्वादिष्ट पानी, मीठा पानी, ताज़ा पानी, और लोग उसको और महात्मा को और धर्मदास को दुआ देते हुए, ग्रामीण और जो शहरी लोग थे वो दुआ देते हुए चले आते खूब आराम से। अब करीब करीब 1-1.25 महीना साल बीता, इतने में भैया महात्मा जी आ गए। बोले मुझे अपना कुआं, ठीक है। ढक्कन उतारा गया तो देखा कि उसके जो कुआं था वो तो बिल्कुल सूखा और बिल्कुल भी पानी नहीं, लेकिन जिस कुएं से पानी दिया जा रहा था उसमें तो धड़ाधड़ मतलब पानी आ रहा था, बड़ा अच्छा पानी, शीतल पानी, शुद्ध पानी। ये क्या हो गया? बोले अब अभी भी समझ में आया तुम्हें कि जितना तुम ज्ञान और पैसा बांटोगे उतना ही तुम्हारे पास आता जाएगा। तुमने कुएं को ढक के मेरा कुआं रखा, देखो कुछ भी नहीं है, सड़ गया, पानी नहीं, किसी का काम ही नहीं, मेहनत गई वो बेकार, और तुम्हारे में देखो क्या शीतल जल आ रहा है। तो भैया किसी के लिए कुछ करो, पैसा लेके क्या करोगे? ये धन के लिए और ज्ञान के लिए भी होता है। आप ज्ञान किसी को नहीं देंगे या देंगे तो ही 3 चीज़ में खर्च होता है ज्ञान, या तो सदुपयोग होता है, दे दीजिए, या नहीं दीजिए तो दुरुपयोग होता है, और या नहीं तो फिर वो किसी के काम आ जाता है, तो क्या है, या नाश हो जाता है। और इसी तरीके से धन और ज्ञान, धन का भी है, नहीं देंगे, सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, या वो पूरा कहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो यही सीख थी जो मैंने आपको बता दी कहानी के माध्यम से, कि सबसे ये निवेदन है कि अपने बच्चों को थोड़ा टीवी मोबाइल्स के हट करके प्रेरणादायक, सीख करने वाली, दान देने वाली, परोपकार करने वाली, उपकार करने वाली, उदारता वाली, सहयोग वाली, सहिष्णुता वाली बातें जरूर कूट के उनके मन दिमाग में भर दीजिए। फिर कहीं दुख संताप, जिसका तनाव मैंने शुरू में बताया था कि अकेलापन है, तनाव है, दुख है, कष्ट है, सब गायब करके तो देखिए, मेरे कहने से आज ही से शुरू हो जाइए। तो बस दोस्तों, मेरा यही संदेश पहुंचाना था, और आज की कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।